गौतम बुद्ध पार्क इंदिरा नगर कानपुर का निर्माण बसपा के शासनकाल में हुआ था और इसका उद्घाटन और अनावरण तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती द्वारा किया गया था। इसका जो निर्माण कार्य हुआ था, मेन गेटों का जो बनाए गए हैं, ये बौद्ध परंपरा के अनुसार इनके गेट बनाए गए हैं और चारों तरफ गेट है, लेकिन प्रवेश के लिए एक ही गेट खुला रहता है और उस गेट पर सुरक्षाकर्मी रहते हैं। जब बसपा का शासनकाल था उस समय सुरक्षा, लाइट, माली, सारी व्यवस्था रहती थी, जिससे लोकप्रियता इस पार्क की बढ़ती जा रही थी। कानपुर नगर ही, कानपुर देहात ही नहीं, आसपास के ज़िले नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के लोग इस पार्क को देखने के लिए आते थे, क्योंकि यहाँ पर बुद्धा का मेला भी लगता है, पहले भी लगता था, अब भी लगता है, लेकिन बसपा के शासनकाल में उसमें सजावट और विकराल रूप से मेला लगाया जाता था। इस समय मेला का रूप छोटा हो गया है। बसपा की सरकार जाने के बाद बुद्धा पार्क के रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था तथा मालियों की में कटौती हो गई, जिसके कारण पार्क में जंगली घास और छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाए हैं, रास्ताएं अवरुद्ध हो गई हैं और लोगों का जाना भी कम हो गया है। तो अगस्त 2025 में समाचार पत्रों में एक खबर पढ़ने को मिली कि गौतम बुद्धा पार्क का नाम बदलकर शिवालय पार्क किया जाएगा और वहाँ पर शिवालय बनाया जाएगा तथा 12 शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे कानपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में फैली, जिसके कारण कानपुर के बौद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी विचारधारा के सैकड़ों संगठन के लोग शाम को बुद्धा पार्क में एकत्र हुए। इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया, जहां पर हजारों लोग एकत्र हुए थे बगैर बुलाए। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो भीड़ एकत्र हुई थी, जो लोग जागरूक लोग थे वो एकत्र हुए थे और इसमें सैकड़ों संगठन के लोग थे, वो सब इसमें एक मंच के में आए और विरोध का नारा बुलंद किया। बसपा सुप्रीमो ने भी इस खबर को समाचार पत्रों से पाया और उन्होंने भी एक ज़बरदस्त ट्वीट किया कि इससे अशांति फैल सकती है, सरकार इस पर ध्यान दे। अगले दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला, जानकारी मिली कि सरकार ने निर्णय बदल दिया है, वापस ले लिया है। अब वहाँ पर ना तो शिवालय बनेगा, ना 12 शिवलिंग की स्थापना होगी और ना ही बुद्धा पार्क का नाम बदला जाएगा। अगर शिवालय और शिवलिंग स्थापना करना है तो सरकार उसके लिए दूसरी जगह खोजेगी। ये खबर सुन करके बौद्धिस्ट लोगों के, अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो सैकड़ों संगठन वहाँ पर एकत्र हुए थे, उनमें खुशी की लहर फैल गई और उन्होंने कहा अब ये संगठन रुकने वाला नहीं है। जो काम यहाँ सरकार को करना था, क्योंकि ये केडीए के नेतृत्व में केडीए के द्वारा पार्क बनवाया गया था, ये सरकार का पार्क था, सरकार को काम करना चाहिए। जब सरकार ने काम नहीं किया तो यहाँ सफाई का काम बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों ने ये काम करने का निर्णय लिया और उस दिन से प्रति रविवार को, प्रत्येक संडे को सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक वहाँ पर सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान, श्रमदान अभियान चालू किया है। आज तीसरा संडे था और आज करीब काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर स्वच्छता अभियान के लिए पहुँचे थे। इतना ही, जिसमें कुछ नाम जो मैं जानता हूँ उन नामों को मैं आपको पढ़कर बताना भी चाहता हूँ, जैसे SR बौद्ध, विपिन राव, जीवनलाल बौद्ध, BR अहिरवार, कुलदीप BSP जिलाध्यक्ष, राम नारायण निषाद, रामशंकर कुरेल, संदीप, रेणु गौतम, सुषमा, श्री राम गौतम एडवोकेट, राज बहादुर, OP सिंह इंजीनियर, राम सजीवन भारती बौद्ध महासभा के अध्यक्ष, SP सिंह उर्फ सुधांशु, सरोज कुमार, राजेश कुमार गौतम, अजय वर्मा, अजीत बाबू आदि सैकड़ों लोग, कम से कम 100-200 लोग एकत्र हुए थे और वो सभी लोग अपने अपने हाथ में कुछ ना कुछ ऐसा साधन लाए थे जिससे घास और पतवार को काटा जा सके, छोटे वृक्षों की सफाई और की जा सके और बिना किसी के दबाव में स्वेच्छा से ये काम कर रहे थे।
साथियों, जब मेन गेट से बुद्ध पार्क में प्रवेश करते हैं तो उससे थोड़ा आगे बढ़ने पर एक फव्वारा लगा है, लेकिन वो खराब स्थिति में पड़ा हुआ है, चालू नहीं है। और उसके बाद ऊंचाई पर, ऊंची कुर्सी पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन सुश्री मायावती द्वारा मनोहर काशीराम, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में 26 जुलाई 1997 को संपन्न किया गया। उसके बाद आगे बढ़ने पर बौद्ध वृक्ष भी तत्कालीन मुख्यमंत्री बसपा सुश्री मायावती के द्वारा मनोहर काशीराम की उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया था। वो भी ऊंचा चबूतरे पर स्थापित है और काफ़ी विकराल रूप में विकसित हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़िए तो बौद्ध स्तूप बना हुआ है, जिसमें चारों तरफ बौद्ध वचन लिखे हुए हैं, लेकिन उनकी लिखावट बरसात में खुला होने के कारण कुछ अपठनीय कुछ जगह हो गई है। ये रख रखाव की कमी के कारण हुआ है। इस कार्यक्रम में आने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं। देखिए कैंटीन के सामने, जो उसके आगे आप बढ़ें तो कैंटीन है और उसके सामने काफ़ी खरपतवार खड़ा है, जिसे लोग सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप आगे बढ़ें तो कुछ दूरी चलने पर एक ऊंचे चबूतरे पर फिर गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित है और उस चबूतरे के चारों तरफ काफ़ी पतवार और छोटे छोटे वृक्ष, जंगली वृक्ष उगाए हैं, जिनकी छटाई सफाई की जा रही है। और ये सभी काम लोग बड़े ही लगन के साथ अपना काम मान करके, अपना कर्तव्य मान करके कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हुए इन लोगों को मेहनत करने में प्यास लग सकती है, तो पानी का भी प्रबंध किया है। कुछ लोगों ने लाई और चने का भी प्रबंध किया है। जो थक जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको पानी पी रहे हैं, पानी दिया जा रहा है और लाई चना भी बांटा जा रहा है। और लोग आपस में बात करते हुए ये देखा गया, सुना गया कि ये अगर यहाँ पर शिवालय ना बनता, बात ना आती शिवालय बनने की, यहाँ पर शिवलिंग स्थापित करने की बात ना आती, तो ये एकता नहीं होती। तो साथियों, ये कार्यक्रम हर रविवार को सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक होता है। जो साथी और स्वेच्छा से श्रमदान, स्वच्छता अभियान, बुद्ध पार्क, इंदिरा नगर, कानपुर जाना चाहते हैं, वो बगैर किसी के इंतज़ार के वो वहाँ पर पहुँचें और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।